प्लास्टिक बैग का यूज़, इससे जहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा है ना, वहीं पर हमें भी इनको कैरी करने में थोड़ी-सी परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। तो क्यों ना पुराने कपड़ों को यूज़ करके हम घर पे ही अपने लिए ग्रोसरी बैग तैयार कर लें, जिसमें बिल्कुल हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टिप टॉप होम। तो चलें जी, ज़ीरो कॉस्ट में आपके साथ बहुत ही कमाल का एक आइडिया लेकर आई हूँ, जो कि मेरे ख़्याल में तो सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक पुराना शॉल ले लिया है विंटर का, जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा और पुराना पड़ा था। इसी को मैं इसमें यूज़ करूँगी। इस दुपट्टे के मैंने 4 फ़ोल्ड किए और फ़ोल्ड करने के साथ ही ना इसको मैंने कुल्ट कर लिया है। कुल्ट करने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा और थिक सा फैब्रिक तैयार हो जाएगा, जिससे आप इजीली अपने बैग को बना सकते हैं और इसका मल्टी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी कुछ हम मेजरमेंट्स कर लेते हैं और देखते हैं इसकी लेंथ और विड्थ हमने कितनी कितनी रखनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ है वो मेजर कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास 44 इंच दुपट्टे की लेंथ है। अच्छा, यहाँ पर आप पुरानी बेडशीट्स या फिर सिंगल दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसकी विड्थ है वो मेरे पास 12 इंच के करीब है। तो इसको अब मैंने सेंटर से फ़ोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। फ़ोल्ड हमने इसलिए करना है ताकि हम इसका बिल्कुल सेंटर है ना वो इक्वल दोनों साइडों से मार्क करके तो इसको निकाल सकें। अब देखिए, कहीं पर भी हमने ना तो इसकी कटिंग करनी है और ना ही इसकी बहुत ज़्यादा कोई स्टिचिंग हमने करनी है। बहुत ही ईज़ी सा मेथड है, आपके लिए बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जो बिगनर्स बच्चियां हैं जो बिल्कुल सिलाई मशीन से कोई काम ऐसा वैसा करना नहीं जानती, वो भी ईज़िली इसको बना सकती हैं। अब देखें, जो मैंने सेंटर इस कपड़े का लिया था ना, अब उस सेंटर को आपने इस तरह से कपड़े को खोल के तो इसके ना हल्के-हल्के से चुनट्स डालते जाना है। तो जैसे ही आप चुनट्स डालेंगे तो ये कपड़ा कुछ इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होने के बाद आपने सुई धागा लेना है और इसको आपने ना मोटा-मोटा इस तरह से परो देना है ताकि ये आपस में अटैच हो जाए। फाइनली हम इसके ऊपर एक हैंडल अटैच करने वाले हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इसकी बाकी की सिलाई भी देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि इसको बनाना कितना ज़्यादा ईज़ी है। अब इस कपड़े को अगेन हमने डबल कर लेना है। डबल करने के बाद इसकी जो साइडें हैं यहाँ से भी हमने इसकी कुछ मेजरमेंट्स लेनी है। और ये मैं 12 इंच के ऊपर इसके ऊपर मार्क मैंने किया। 12 इंच के निशान आपने लगा लेने हैं साइडों पे। दोनों साइडों के ऊपर आपने इक्वल इसके ऊपर निशान लगाने हैं 12-12 इंच के। तो राइट और लेफ्ट दोनों साइडों के ऊपर लगा लेने हैं। सेम इसी मेथड से दूसरी साइड पे लगा के तो आपने पिन्ने लेनी है और पिन्स लेके आपने इस जगह के ऊपर ना पिन्स अटैच कर देनी है। तो पिन्स लगाने के बाद ना यहाँ पे अब कपड़ा बिल्कुल भी स्टिचिंग के दौरान स्लिप नहीं होने वाला और ना ही ये कपड़ा सिलाई में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम करेगा। दोनों साइडों के ऊपर सिंपल आपने सिलाइयाँ लगा देनी है। तो मैंने भी यहाँ पे सिलाइयाँ लगा दी। सिलाइयाँ लगाने के बाद ना आपने इसकी हमने जो बिल्कुल बेस वाली जो सिलाई है वो लगानी है। तो करना आपने क्या है, सेंटर आपने दोनों पीसों का पकड़ना है, इसको खोल देना है और जो सिलाइयाँ होंगी ना, जो राइट और लेफ्ट हमने दो साइडों पे लगाई थी, उन सिलाइयों को आपने आपस में जॉइंट कर देना है। तो जॉइंट करने के साथ ही ऊपर से बस आपने सिलाई मशीन से ही सिलाई लगा दी और अगेन इसको हमने अब सीधा कर देना और लीजिए हमारा बैग बिल्कुल रेडी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका हैंडल हमने मज़ीद लगाना है और बाकी जो इसकी फ़ाइनल लुक है ना वो आपके सामने है। तो देखें कितना ज़्यादा कम टाइम लगा है। हार्डली अगर आपके लगे तो 5 से 7 मिनट ही लगेंगे और आप इस बैग को ईज़िली तैयार कर सकते हैं। अब इसका हैंडल हमने कैसे बनाना है? ऑलरेडी हैंडल हमारा बना हुआ है बैग का, बस उसको हमने थोड़ी-सी फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ पे 8 इंच मैंने लंबाई में ली है पट्टी और 6 इंच मैंने चौड़ाई में ली है। अब इसको आपने एक ना थैले की तरह इस तरह से तैयार कर देना है, मतलब सिर्फ सिंगल एक साइड के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद आपने इसको सीधा कर देना है। तो ये हमारे पास जो एक डबल फोल्ड के साथ एक पट्टी रेडी हुई है ना, अब इसकी आपने दोनों साइडें हैं वो हाफ हाफ इंच के मार्जिन से ना इस तरह फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के साथ ही इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि ये बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग में हमारे पास इसका हैंडल रेडी हो जाए। तो इसका हैंडल सिलाई करने के बाद आपने इसके ऊपर अटैच कर देना अपने बैग के ऊपर। तो ये देखें, जहाँ पे हमने चुनट्स डाले थे ना, बिल्कुल उसके ऊपर आपने रखना है और इसको आपने इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर बेंड करना है। अब चाहें तो सिलाई मशीन से, चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी आप इजीली सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने भी यहाँ पे सुई धागे की मदद से ही इसके ऊपर मोटे मोटे से टांके लगा के इसको सिलाई कर दिया। बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको सुई धागे से भी सिलाई करना, जैसे आपको मुनासिब लगता है, या सिलाई मशीन से या फिर सुई धागे से। तो लीजिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत सा इसका हैंडल भी तैयार हो गया और बैग तो लुक में बहुत ही कमाल का बना है। अब आप इसको ग्रॉसरी में लेके जा सकते हैं और जितनी भी ग्रॉसरी है आप इस बैग के अंदर रखें। वेजिटेबल्स हो गई या बाकी आप कोई सा भी सामान अगर मार्केट से लेकर आ रहे हैं ना, तो आप इस बैग के अंदर ईजिली कैरी कर सकते हैं। इसको उठाना, इसके अंदर जितना भी वज़न होगा इसको बिल्कुल कैरी करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ना तो आपके हाथ थकेंगे और ना ही जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स जब हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा वज़न होने की वजह से उनकी जो ऊपर से हैंडल्स हैं ना, वो हमारे हाथों के अंदर ही बहुत ज़्यादा इरिटेशन करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा पेनफुल भी लगता है।
तो ये हैंडल बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा, आप इसको ईज़िली कैरी कर सकते हैं। तो जब भी आपने इसके अंदर से सामान निकालना हो, वेजिज़ को निकालना हो, तो देखें कितना आसान है इसको निकालना और दोबारा से इसको सेट करना। तो अब यहाँ पर आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ कि आपके साथ के बिना मैं इस मुकाम पे, इस चैनल पे कभी भी नहीं पहुँच सकती थी। तो मेरे दूसरे चैनल को आपने जिस तरीके से सपोर्ट किया था, प्लीज़ इसके ऊपर भी मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, ताकि मैं अपनी उस मंज़िल तक पहुँच सकूँ, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मेरा एक ख्वाब है। इंशाल्लाह आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अपनी ज़बरदस्ती किसी और अच्छी सी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।